हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए पीजीटी ज्योग्राफी के लिए या टीजीटी सोशल साइंस के लिए ज्योग्राफी पोर्शन से भारत भूगोल का एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। अच्छे प्रश्न हैं, पढ़ते रहिए और बराबर प्रैक्टिस करते रहिए। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पे है? पूरे इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है? आपके सामने ऑप्शन है, क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जामनगर। गुजरात के जामनगर में भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की है। ठीक है, बी हमारा आंसर है। नंबर 2, निम्नलिखित में शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? चार ऑप्शन दिए गए आपको, ये सारे भारतीय शैल समूह हैं। इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा कोयला आपको मिलता है? आंसर है बी, गोंडवाना लैंड में। गोंडवाना लैंड में भारत का 95 से 97% कोयला मिलता है गोंडवाना लैंड की चट्टानों में। ठीक है, धारवाड़ जो क्रम की चट्टान है, इसमें मेटल्स मिलते हैं, मेटल। ठीक है, गोंडवाना लैंड में कोयला मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही मैच नहीं है? एक तरफ खान है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो अयस्क है, जो खनिज है। ओके, गुरु महिसानी लौह बिल्कुल सही, तालचेर कोयला बिल्कुल सही, जादूगोड़ा सोना नहीं है, जावर जस्ता बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत मैच था, ये हमारा आंसर है। जादूगोड़ा झारखंड में यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है, सोने के लिए नहीं, यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा फेमस है, इसलिए सी हमारा आंसर था। ओके, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में किसमें जारवा जनजाति का निवास स्थान है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप जानते हैं जारवा एक बहुत ही दुर्लभ जनजाति है। जारवा एक बहुत ही दुर्लभ जनजाति है। अभी भी वो आदिम तरीके से रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं? सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति रहती है। आंसर सी है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपको पता है कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो आप इसका आंसर अच्छे से लगा। तो इसमें से क्या आंसर होगा? अगर आपको सारा पता है कहाँ कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। हम लोग एक तरफ से देखते हैं, पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, इसके बाद आएगा वेस्ट बंगाल, इसके बाद आएगा आपका त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ठीक है, तो मणिपुर से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? दो आपके पास कथन दिए गए हैं, कौन से कथन सही हैं या दोनों सही हैं या एक सही में देख रहा है? चित्रकोट, ये कूट नहीं है, चित्रकोट इस तरीके का है, गलती हो गई यहाँ पे। चित्रकोट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, बिल्कुल सही। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या है? दोनों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दोनों आंसर सही हैं, दोनों कथन सही हैं। नियाग्रा क्या है? नियाग्रा अमेरिका का एक खूबसूरत जलप्रपात है। वो उसी तरीके से इंडिया का इंद्रावती नदी पर जो बना है चित्रकोट जलप्रपात, उसी तरीके से दिखता है, इसलिए उसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। ठीक है, तो डी दोनों सही हैं। ओके, सातवां प्रश्न, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप समझ लीजिए। ये क्या है? एक भूगोलवेत्ता थे सर सिडनी बुरार्ड, उन्होंने हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन किया था। तो उन्होंने कैसा किया था इसका विभाजन, ये हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैं सब थोड़ा समझा देता हूँ आपको। ये जैसे हमारा भारत हो गया, ठीक है। अब ये नदी है सिंधु, ये है सतलज, और ये है काली, ये है तीस्ता, और ये है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंध और सतलज वाला भाग है, ये वाला, इसको इन्होंने पंजाब हिमालय कहा। सतलज और काली वाला जो भाग है, इसे इन्होंने कुमायूं हिमालय कहा। काली और तीस्ता के बीच वाला ये वाला भाग, इसे इन्होंने नेपाल हिमालय कहा। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच वाला ये वाला हिमालय, इसको इन्होंने असम हिमालय कहा। ठीक है, समझ गए? पहले ऊपर वाला पंजाब हिमालय है, फिर ये यहाँ पर वाला कुमायूं हिमालय, सतलज काली के बीच, काली और तीस्ता के बीच इन्होंने कहा है नेपाल हिमालय, काली ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय। तो हमारा पूछा गया था कुमायूं हिमालय कौन सा है। ठीक है, तो हमारा कुमायूं हिमालय की नदियों के बीच पड़ेगा सतलज और काली। सी हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके सामने चार कथन दिए गए हैं, कौन सही नहीं हम देखते हैं।
रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर बना है, बिल्कुल सही। सोन की एक सहायक नदी है रिहंद, उस पर बना है रिहंद बांध, बिल्कुल सही। हीराकुंड महानदी पर बना है, बिल्कुल सही। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, ये सही है गलत है? बिल्कुल सही है। मैथान बांध दामोदर नदी की सहायक नदी कोनार पर बना है, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। मैथान बांध बाराकर नदी पर बना है, किस पे मैथान बना हुआ है? बाराकर नदी पर। ये बात सही कि दामोदर की सहायक नदी पर बना है, लेकिन वो नदी कोनार नहीं, बाराकर है वो। ओके, अगला प्रश्न। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई? NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई? 2010। 2010 में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बहुत सिंपल प्रश्न, सबको ही पता होगा, कभी गलत ना करें, याद कर लें। ए, देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी, बिल्कुल सही। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी, बिल्कुल सही। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, बिल्कुल सही। बूढ़ा घाघ जलप्रपात कांची नदी, गलत है, डी हमारा आंसर है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात ये झारखंड में है, बूढ़ी नदी पर, या इसको उरहा नदी भी कहते हैं, बूढ़ी नदी या उरहा नदी भी कहते हैं, ठीक है, झारखंड में है, डी हमारा आंसर है। 11वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन आपके समक्ष हैं, क्या होगा? बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सबसे कम। बिहार का 1106, भारत में सबसे ज़्यादा, ठीक, बिहार सबसे ज़्यादा 1106, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम 17। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ कोयला क्षेत्र है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति क्या है, ये हमें देखना है। तालचेर कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है, बिल्कुल सही है। करणपुरा झारखंड दामोदर घाटी में, बिल्कुल सही। सिंगरौली मध्य प्रदेश यूपी के बॉर्डर पर, सोन घाटी, बिल्कुल सही। सिंगरेनी नर्मदा नदी, बिल्कुल गलत, डी हमारा आंसर है। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश साइड में है, दामोदर घाटी में है, किसमें? उसमें, सॉरी, गोदावरी घाटी में है, किसमें है? सिंगरेनी गोदावरी घाटी में है, ठीक है। 14, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में किस डेल्टा का एक उपविभाग है? मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का उपविभाग है? आपके समक्ष ऑप्शन है, आंसर क्या होगा? सी, बंगाल डेल्टा, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, इतना बड़ा विशाल, दुनिया का सबसे बड़ा, उसका एक उपविभाग है मोरीबंद डेल्टा। ओके, ये सविंदर सिंह सर की बुक में दिया गया है। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या आंसर होगा आपके समक्ष, आप देख सकते हैं। बी, लूनी नदी, इसको लवण नदी, साल्ट रिवर भी कहा जाता है लूनी नदी को, ठीक है। यह समुद्र तक नहीं पहुंचती है, कच्छ के रण में यह नदी समाप्त हो जाती है। ओके, 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजातियां, ट्राइब्स हैं, दूसरी तरफ स्टेट्स हैं। भील राजस्थान, बिल्कुल सही। गोंड छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही। लिम्बूश सिक्किम, बिल्कुल सही। कोन्याक उत्तराखंड, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। कोन्याक लोग पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं, और कहाँ पे ज़्यादातर? नागालैंड, आंसर क्या है? नागालैंड। कोन्याक लोग नागालैंड में, उत्तराखंड गलत था। ओके, उत्तराखंड में भोटिया मिलते हैं और गद्दी मिलते हैं, ठीक है, और भी कई लोग मिलते हैं। 17, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोयला क्षेत्र राज्य, रंजीत घाटी असम, गलत। तंदूर तेलंगाना में है। ये टफ क्वेश्चन है, पीजीटी के हिसाब से है ये प्रश्न, अच्छा है, जबकि पूछा ये पीसीएस में गया था। तंदूर तेलंगाना, वरोरा महाराष्ट्र, लालमटिया झारखंड, रंजीत घाटी गलत था, ये हमारा आंसर है। रंजीत घाटी है सिक्किम में, एक रंजीत नदी भी सिक्किम में बहती है, आपने अगर कभी सुना होगा, ठीक। 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? जबलपुर एक तरफ शहर, दूसरी तरफ नदी, यानी उस नदी पे बसा हुआ। जबलपुर नर्मदा, बिल्कुल सही। हैदराबाद सिप्रा, बिल्कुल गलत। कोटा चंबल, बिल्कुल सही। नासिक गोदावरी, बिल्कुल सही, बी हमारा आंसर है। हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है, किस पे? मूसी नदी पे। उज्जैन बसा हुआ है सिप्रा चिप्रा नदी पर। ओके, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? यानी कि भारत के किस राज्य में कोयली रिफाइनरी है? आंसर है सी, गुजरात में। कोयली रिफाइनरी गुजरात में है। ओके, अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजातियां हैं, एक तरफ राज्य हैं, यहाँ पर हमें देखना है कौन सा मिलान सही नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, अंगामी नागालैंड बिल्कुल सही है,
बिरहोर झारखंड में मिलती है, बिहार में मिलती है और कई जगहों पे। झारखंड बिल्कुल सही। खासी अरुणाचल प्रदेश गलत है। टोडा तमिलनाडु बिल्कुल सही। टोडा लोग नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं, शाकाहारी, भैंसे पालते हैं, दूध वगैरह खूब खाते हैं। तो सी गलत है, ये मेरा आंसर है। जो खासी जनजाति हैं, खासी पहाड़ियों पर रहते हैं मेघालय में, ठीक है। सी हमारा आंसर था। इस तरीके से 20 प्रश्न थे। आप अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। धन्यवाद।